लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 10 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 7 गर्ल्स हॉस्टल हैं। इनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी इंक्लूड है। टोटल 2600 सीट हैं। सीधे बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होती है हॉस्टल अलॉटमेंट की, क्या प्रोसीजर होता है। हर साल का प्रोसीजर ये होता था, द फ्रेशर स्टूडेंट ड्यूरिस desirous to avail hostel accommodation will have to option for hostel at the time of university admission counseling। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाते थे उस समय आपसे ये सवाल किया जाता था आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको अगर हाँ आपका जवाब होता था तो आपको एक हॉस्टल फॉर्म दिया जाता था। 50 रुपये काउंसलिंग का अलग से लगता था उसके लिए, उसमें आप हॉस्टल फॉर्म भरते थे। उसके बाद में एडमिशन कमेटी डिसाइड करती थी आपको हॉस्टल देना है कि नहीं देना है। यदि हॉस्टल देना होता था तो एक लिस्ट आती थी वेबसाइट पे कि आपको हॉस्टल अलॉट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो ये प्रोसेस होती थी हर साल। इस साल क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते सिचुएशन थोड़ी अलग है, तो अबकिल का मामला ये है कि मे बी, क्योंकि अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अब तक अपलोड नहीं हुई है, तो इस साल मे बी कि जब आपका ऑफलाइन जब आप जाएं कैंपस में एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जब आपकी होगी उस समय हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। ये मैं श्योर होके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस लगभग यही होगी इस साल। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे हॉस्टल आपका अलॉटमेंट होता है, क्या प्रोसीजर होता है। एडमिशन कमेटी के द्वारा क्या प्रोसीजर होता है, तो द एडमिशन विल बी बेस्ड strictly on the merit of students admitted to a given course, taking reservation into consideration. If the admission to a course is made through a written test or interview, then the test merit will be followed for hostel allotment also। जैसे मैं इस साल की बात करता हूँ, इस साल की या पहले की भी बात करूँ, पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके बेसिस पे जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आती थी उसमें आपकी रैंक दी होती थी। वही रैंक हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी लागू होगी, यह बात आप जान के रख लीजिए। इस साल भी मेरिट लिस्ट आई, वही रैंक, मतलब बढ़ते तौर में अगर आपकी रैंक कम है 1 से 50 के बीच में है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपको हॉस्टल मिले। अगर आपकी रैंकिंग ज़्यादा है और आपको कैसे भी करके यूनिवर्सिटी कैंपस मान लीजिए मिल गया है तो संभावनाएं बहुत कम है कि आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। प्रायोरिटी जो है रेगुलर कोर्सेज को दी जाएगी। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके चांसेस कम हैं कि आपको हॉस्टल अलॉट किया जाए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं तो जितनी मैंने बताई ना 2600, मतलब कुल मिला के 2600, 2600 सीट्स हैं, जिनमें से 60% सीट जो होती हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की हैं। उसमें भी हम बात करते हैं तो 50% जो सीट है, 60% की 50%, मतलब ओवरऑल में 30% सीट वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो 26% का आप निकाल लीजिए, 30%, तो वो सीट्स जो हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसमें भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यही सारी प्रक्रिया है हॉस्टल की। प्रोफिशिएंसी या डिप्लोमा कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज, इन तीनों कोर्सेज के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी का नियम है, तो यह भी आप जान लीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी बैक पेपर आ जाती है किसी साल में, 50% से कम नंबर आते हैं, फिर भी आपको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। हॉस्टल कब तक के लिए अलॉट होता है, जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा ईयरली, अगर आपका है सिस्टम तो ईयरली का जो लास्ट पेपर होगा, या सेमेस्टर है तो सेकेंड सेमेस्टर का जिस दिन में लास्ट पेपर होगा, आपको उससे 3 दिन के भीतर हॉस्टल खाली करना होगा। आपके हॉस्टल की जो भी टेन्योर है, जो भी आपके हॉस्टल का अलॉटमेंट का टाइम ऑफ पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही रेगुलेशंस और रूल्स और रेगुलेशन और प्रोसीजर है हॉस्टल अलॉटमेंट का। तो आप जब जाएंगे ऑफलाइन कैंपस में काउंसलिंग के लिए तो आपकी सीट अलॉट हो ही गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के साथ हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म भी भरवाया जाएगा। उसके बाद एक एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी, फिर एक लिस्ट वर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगी। आप वहाँ से देख पाएंगे आपका नाम
पर हॉस्टल अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको बाकी अकोमोडेशन कहीं आसपास ही ढूंढना पड़ेगा। बना रही है द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। कोई भी सहायता आपको चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर, तो उससे संबंधित हम हमेशा वीडियोज़ लाते रहते हैं, इन फ्यूचर भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।